मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? द केरला स्टोरी नामक जो मूवी का टीजर है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, इसमें एक बुर्का पहनी एक महिला नजर आती हैं जो अपना ओरिजिनल नाम बताती हैं शालिनी उन्नी कृष्णन। ये बनना तो नर शादी थी, लेकिन शालिनी के साथ छल किया गया। उनको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, एक आईएस टेररिस्ट बना दिया गया जो आज के अफगानिस्तान के जेल में फंसी हुई है, और उनका नाम बदलकर फातिमा रख दिया गया। फातिमा कहती हैं कि वो अकेली नहीं है, उनके जैसी 32,000 और औरतें हैं जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करके आतंकवादी बना दिया गया और सीरिया, यमन और अफगानिस्तान भेज दिया गया आईएस की सेवा करने के लिए। और ऐसी हजारों महिलाएं की मौत हो चुकी हैं, उन्हें दफन कर दिया गया है सीरिया, अफगानिस्तान और ऐसी जगहों पर। और उनका कहना है कि इस टीजर में कि केरला में एक बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है मासूम औरतों और बच्चियों को कन्वर्ट करके आतंकवादी बनाने का, वो भी सबके सामने। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने इस फिल्म को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया #TrueStory के साथ। इस टीजर को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे लोगों ने शेयर किया, ये कहकर कि ये असल घटना पर आधारित है, ये केरल में असल में होता आ रहा है और हो भी रहा है। इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने भी ट्वीट किया और लिखा, शालिनी, गीतांजलि, निमा एंड आसिफा marked my lifeline since last 5 years, choking me till I tell their stories. Soon you will get to see a film which you never imagined. यानी कि आपको जल्दी एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जो आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है, यानी कि 32,000 महिलाओं के कन्वर्ट होने की, उनको धोखा में रखकर अफगानिस्तान, सीरिया और यमन भेजने की कहानी, आतंकवादी बनने की कहानी अगर सत्य है, तो आज तक हमें सुर्खियों में खबर क्यों नहीं दिखी? क्या इस खबर को दबा दिया गया? अगर ये बात सच है तो दोस्तों ये कश्मीर से भी बड़ा मुद्दा है। तो सवाल एक बार और खड़ा होता है कि क्या ये असल में सत्य घटना पर आधारित है? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। ANI के साथ बातचीत करते हुए मूवी के डायरेक्टर कहते हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 32,000 औरतें केरल, मैंगलोर हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटीज से कन्वर्ट करा लिया गया इस्लाम में, और ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे ISIS और हकानी इन्फ्लुएंशियल एरियाज में जाकर फंस गए। और उनका कहना है कि यह सब होने के बावजूद सरकार ने कोई भी एक्शन प्लान लॉन्च नहीं किया एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो कि ISIS लीड कर रहा है उसे रोकने के लिए। अगर डायरेक्टर सेन का कहना सच है तो ये फेलियर है पूरे देश का, पूरे सिक्योरिटीज का, पूरे देश के सरकार का और लीगल अथॉरिटीज का। बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी इस मूवी के बारे में ऐसे खबर चला रहे हैं जैसे मानो ये असल में ही सत्य घटना पर आधारित हो। अगर ये 32,000 महिलाओं की कहानी सत्य है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। सुदीप्तो सेन ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज को फोन पर बताया कि टीजर में किए गए दावों के समर्थन में उनके पास दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने कहा, यह आंकड़ा यानी कि 32,000 महिलाओं के बारे में, यह आंकड़ा मेरा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह एक खबर थी। एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य विधानसभा में यह नंबर रखा था, इसलिए यह मेरा नंबर नहीं है, लेकिन मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। हालांकि फैक्ट चेकिंग साइट ने कहा कि उसे किसी भी मीडिया संगठन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि केरल में 32,000 महिलाएं ISIS में शामिल हुई थी। सितंबर 2000 में प्रकाशित इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य विधानमंडल को सूचित किया कि 2006 से राज्य में 2,676 युवा महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। उन्होंने सालाना आंकड़ा नहीं बताया। इसके अलावा रिपोर्ट में महिलाओं के ISIS में शामिल होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार केरल के 21 लोगों को एक समूह ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह के एक सहयोगी में शामिल होने के लिए 2016 में भारत छोड़ दिया था। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद
भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि केरल की 4 महिलाएं जो इस्लामिक स्टेट में शामिल हुई थी वहां जेल में बंद थी। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया, रिकॉर्ड देखने की तो जरूरत है, लेकिन हमारे अनुमान से 2016 के बाद से ऐसे 10 से 15 से ज्यादा महिलाएं नहीं होंगी जो धर्मांतरित यानी कि कन्वर्ट होकर केरल में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए निकली। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 का हवाला देते हुए ऑल्ट न्यूज ने बताया कि नवंबर 2020 तक आईएसआईएस से जुड़े 66 ज्ञात भारतीय मूल के फाइटर्स थे। जी हां, मात्र 66 लोग जो भारतीय मूल के थे वो आईएसआईएस से एसोसिएटेड थे। कांग्रेस सदस्य और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह गलत सूचना का एक स्पष्ट मामला है और फिल्म केरल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं, मैंने वो टीजर देखा है, ये गलत सूचना का एक स्पष्ट मामला है। केरल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये अन्य राज्यों के सामने केरल की छवि खराब करने के लिए है। यह नफरत फैला रहा है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में हम फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं, लेकिन इस प्रकार की गलत सूचनाएं सांप्रदायिक मुद्दों को जन्म देंगी। बुधवार यानी 9 नवंबर को राज्यसभा सदस्य और सीपीएम नेता जॉन ब्रिटस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर द केरल स्टोरी के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, क्योंकि यह केरल को बदनाम करने के अलावा सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को गंभीर रूप से खतरा है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने लिखा, टीजर केरल के 32,000 महिलाओं की कहानी का चित्रण करने का दावा करता है जो आईएसआईएस आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी है, जो बिल्कुल बकवास और भ्रामक है। चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि टीजर सार्वजनिक शांति और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को गिरा सकता है और केरल को बदनाम करने का इरादा रखता है। ब्रिटस ने चेतावनी दी, इस तरह की झूठी सूचनाओं के प्रसार से समाज में अकल्पनीय नतीजों और अशांति पैदा हो सकती है और यह राज्य को भी बदनाम करने जैसा होगा। तो जैसा कि मैंने एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया कि भारत से सिर्फ 66 लोग ही हैं जो आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। यह भी शर्मनाक बात है। वैसे एक भी व्यक्ति को एसोसिएट नहीं होना चाहिए आईएसआईएस जैसे टेरर ग्रुप के साथ, लेकिन वो 32,000 महिलाओं का आंकड़ा। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग आईएसआईएस वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर से जो लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर रहा है, वो आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा, वो आंकड़ा है 40,000। जी हां, पुरुष और महिलाएं को मिलाकर 40,000। तो इतने सारे तथ्य देखने के बाद, इतने सारे फैक्ट्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये मूवी सत्य घटना पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश है, हेडलाइंस बनने की कोशिश है, व्यूअरशिप लाने की कोशिश है, एक राज्य को बदनाम करने की कोशिश है। अब ऐसे में केरला के डीजीपी ने इस मूवी में काम कर रहे लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिल्म कला का काम है या ऐतिहासिक दस्तावेज का? अगर आपको लगता है कि यह कला का काम है, तो कलाकार को अपने अनुभव को सौंदर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन मीडिया पब्लिसिटी के लिए, हेडलाइंस बनने के लिए ऐसे झूठे बातें नहीं करना चाहिए कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। यह किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को, सभ्यता को या इंसान को बदनाम कर सकता है। जी हाँ, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी इंसान को, किसी भी राज्य को बदनाम कर सकता है। तो ये थी आज की एक स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लें। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।